नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 24 वर्ष के लड़के का पाम है। तो चलो भाई देख लेते हैं कि क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप इनके पाम में देख पा रहे हो, इनकी सारी उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब यहाँ 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 ये सारा जो गैप होता है, जो खिड़की से आपको दिखाई दे रही है, स्पेस दिखाई दे रहा है, ये गैप कम से कम आपके हाथ में पैसा रुकने तो नहीं देगा। पैसा ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो रुकेगा नहीं, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, यही चलता रहेगा सिलसिला। दूसरा, आप किसी की सुनोगे नहीं, आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मालिक होगे। जो आपका नेचर होगा वो ऐसा ही होगा। बहुत स्वतंत्र नेचर होता है ऐसे लोगों का, अपने हिसाब से चलते हैं और सारी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से सारे काम करते हैं। तीसरी बात आती है, आपका नेचर बहुत हेल्पिंग होगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये जो तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ पर गैप बनता है, ऐसे लोग हेल्पिंग भी होते हैं। देखिए, एक कहावत है कि रेत जब आप मुट्ठी में लें और अगर उंगलियों के बीच से निकल जाए तो वही वाली बात होती है कि पैसा भी ऐसे ही निकल जाता है। आपके पास आता रहेगा लेकिन निकलता रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी उंगलियां जो कि लंबी हैं तो इंटेलिजेंट तो आप होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं आपकी जीवन रेखा पे। देखो, अभी तो स्ट्रगल वाली स्थिति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं आपके हाथ को काट रही हैं शुरुआती दौर में। ये देख सकते हो आप आपकी जीवन रेखा को देखो, और ये काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है। तो काफ़ी स्ट्रगल जो मुझे दिख रहा है, यंग एज में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी। आपने कहा पास्ट बताना, मैं जो बोल रही हूँ वो यही है कि फ़िलहाल की स्थिति तो मुझे यही लग रही है कि अच्छा खासा स्ट्रगल है, और बार बार आपके काम में अड़चन आपको लगेगी कि आ रही है, चीज़ें एकदम से स्मूथ नहीं जाएंगी। लेकिन ये वाली एज पर मैं आपको एज निकालना सिखाऊंगी। अभी ये जो जीवन रेखा से रेखा उठ रही है, ये वाली एज पे ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज आएगा, कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस आएगी, और ऐसी आएगी कि हाँ आपको बिल्कुल याद रहे। अगर फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस एज पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपके हाथ में फ़ॉरेन सेटलमेंट का पूरा योग दिख रहा है मुझे। अब ये एज कैसे निकालनी है, ये वाली एज कैसे निकालनी है? ठीक है, ये जो रेखा ऊपर जा रही है, देखो जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डॉट लगाना। कोशिश करना इतने पास डॉट लगें कि 10 डॉट बन जाए, बहुत आसान हो जाएगी गणना फिर आपको। ठीक है, उतने ही पास यहाँ लगाना और 10 डॉट लेके इसको स्केल से लाइन खींच देना। ठीक है, अब आपने मान लीजिए 10 डॉट यहाँ लगे, अगर ये 8 डॉट की दूरी आ रही है तो ये भी 8 ही डॉट की दूरी आपको लेनी होगी। 10 की आ रही है, 10 की लीजिए, डॉट इतने पास लगाने की कोशिश कीजिए कि 10 डॉट बन जाए, तो गणना आसान हो जाएगी आपके लिए। इसको मिला दिया, ये 21 वर्ष का समय बनता है आपका। इसके बाद आइए उतने ही डॉट आगे लगाइए, ये 42 वर्ष का समय बनेगा। उतने ही डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय बनेगा। उतने ही लगाइए 84। वैसे आपकी आयु बहुत होगी, कि जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा लंबी, और बाद में आप स्वस्थ भी रहेंगे। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल है, बार बार राहु रेखाएं काट रही हैं, तो चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेंगी। इसके मुकाबले जैसी भी लाइफ चल रही है आगे की ज़्यादा स्मूथ है। अच्छा, जैसे अब आपने ये डॉट लगा लिए, मान लीजिए 21वां साल हमारा यहाँ आया और 42वां यहाँ आया। अब 21 और 42 के बीच में 21 साल है, तो एक एक डॉट पे रफली हमारा 2-2 साल का समय आ जाता है। तो ये हो गया 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इस तरीके से कीजिएगा जिस साल ये रेखा उठ रही है। एक तो उस साल मकान बनने का भी बहुत तगड़ा योग है। ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, जहाँ जीवन रेखा पर हमारे ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर व्यक्ति का मकान बनने की एक प्रबल संभावना हो जाती है। नेक्स्ट बात है, आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा योग दिख रहा है। यहाँ पर जब हमारा बॉक्स का साइन बनता है तो भी एक काफ़ी अच्छा योग बनता है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं, जो मैंने आपको कहा भाई आपका विदेश सेटलमेंट का योग मुझे बहुत दिख रहा है। देखो, किसी भी व्यक्ति के हाथ में, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, समझें, इनके हाथ में दिख रहा है वो योग, ये जीवन रेखा चले, और जीवन रेखा से बिल्कुल क्लियर कट इनकी रेखा निकल के चंद्र पर्वत पर आ रही है, और बड़ी साफ आ रही है। मतलब 99.9% अगर ये प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल फ़ॉरेन में जाकर सेटल हो जाएंगे। प्रयास बहुत ज़रूरी है। हाथ में कितनी भी अच्छी रेखा हो, कुछ भी हो, आप बोलो मैं प्रयास नहीं करूँगा तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। हाँ, जाना चाहते हो तो बिल्कुल हो जाएगा आपका काम, बहुत प्रबल योग है आपके हाथ में। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। देखो, भाग्य रेखा को अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर अगेन इसमें भी डिफ़िकल्ट दिख रहा है। कैसे? ये भाग्य रेखा चली, ठीक है,
फिर ये यहाँ पर फिर चेंज हुई, फिर चली, तो कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बार बार कुछ चेंज आएगा। जहाँ आपकी भाग्य रेखा अभी जिस आप एज में चल रहे हो ना 24-25, अभी पैसे मत डालना अपने कहीं पे भी, कुछ लॉस जा सकता है। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं दिख रही हैं मुझे। आगे जो है फिर उसके बाद ये भाग्य रेखा परफेक्टली चल रही है आगे, लेकिन आपके हाथ में ना कुछ रेखाएं जो हैं वो थोड़ी डार्क हो रही हैं, थोड़ा गंभीर हो जाएगा आपका स्वभाव। और ये खैर 50 साल तक परफेक्ट चलिए, 50वें साल में फिर चेंज आएगा और फिर 70 के आसपास तक बढ़िया चल रही है। तो अभी का थोड़ा सा टाइम पीरियड निकाल लो, बाकी आगे का टाइम पीरियड ज़्यादा बेटर है। जब बिल्कुल ओल्ड एज आएगी ना तो भी एक और मकान बनेगा आपका, आप उस एज में भी एक मकान और बनाओगे। एक तो अर्ली एज में, एक बिल्कुल लेट एज में, 2 मकानों का योग आपके हाथ में आ रहा है। बुध पर्वत की तरफ आपकी रेखा एक और जा रही है। ये देखो भाग्य रेखा को टच करके ये जो रेखा जा रही है ना आपकी, ये जीवन रेखा है। अब यहाँ से ये देखिए ये निकल रही हैं, ये रेखाएं निकल रही है आपकी, ये जो है बुध पर्वत की तरफ जा रही है। बुध पर्वत की तरफ जाती हुई रेखा व्यापार रेखा कहलाती है। आपके हाथ में क्लियर कट व्यापार रेखा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके सूर्य पर्वत की, देखो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बहुत प्रबल योग है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मजबूत नहीं है, सनलाइन है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। आपकी यहाँ से भी एक रेखा बुध पर्वत की तरफ ही देख रही है। कोई व्यापार आप करोगे, बिजनेस करोगे, बिजनेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की जो हिसाब किताब है वो उतना मजबूत नहीं है। दूसरा, मन में नेगेटिव ख्याल आएंगे। ये रेखा इसके ऊपर झुक रही है, मतलब ये फिंगर जो है इसके ऊपर झुक रही है। जब भी ये इसके ऊपर झुकती है ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, माथे पर हमेशा हल्दी का तिलक लगा के रखो, यहाँ पे भी हल्दी का तिलक लगा के रखो। ये सूर्य जो है आपका गड्ढे में भी जा रहा है, तो सूर्य उतना मजबूत है नहीं है आपका। सूर्य को मजबूत करो, पिता हैं तो उनकी सेवा करो, उनके डेली पैर छूने आपको। सूर्य धीरे धीरे अपने आप मजबूत हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाओ, उसके अंदर कुछ मीठा डालो, गुड़ डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, गुड़ डालो तो ज़्यादा अच्छा है, और रोली डालो उसके अंदर, ठीक है। और उसको आपको चढ़ाना चाहिए, बिकॉज सूर्य दब रहा है। पिता आपकी तरफ से परेशान भी हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, ये भी एक स्थितियाँ आके बन सकती हैं। बुढ़ापे में अच्छे खासे इनकम रहेगी आपकी, बिकॉज यहाँ पर जो है एक नहीं दो लाइनें चल पड़ रही हैं। तो जब बुढ़ापे में मतलब हमारा जो शनि होता है यहाँ तक आते आते ओल्ड एज पहुँच जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर रेखाएं होती हैं, जगह ब्लैंक नहीं होती, तो ओल्ड एज में अच्छा खासा पैसा रहता है। पैसा आपके पास आएगा, यहाँ पर जो छिद्र है इससे पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकेगा नहीं, बार बार निकल जाया करेगा। और दूसरी बात यह है कि घमंड वाली स्थिति भी आपके हाथ में आ सकती है आपको। अगर मैं बात करती हूँ शुक्र माउंट की, शुक्र बहुत ज़्यादा दब रहा है आपका। शुक्र माउंट ज़्यादा दबना बढ़िया नहीं होता, कि मैरिड लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता इतना दबना ना। तो शुक्र के लिए क्या करना है, एक तो सबसे पहले डेली यहाँ पर परफ्यूम डालना शुरू करो, दोनों हाथों में, ये जीवन रेखा के अंदर ये वाले पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ परफ्यूम डालो, दोनों हाथों पर परफ्यूम डालो, फिर हाथों को रगड़ दो। दूसरी बात, आप वाइट चीज़ें दान किया करो, जैसे कभी चीनी दान कर दी, कभी किसी को दूध का पैकेट दे दिया, कभी दही दे दिया। शुक्र का मंत्र सुना करो। वाइट कलर के कपड़े जितना ज़्यादा हो सकता है पहना करो। वाइट शर्ट्स ले लो, टी शर्ट्स ले लो, ठीक है। अपनी बेडशीट वाइट कलर, मतलब शुक्र का वाइट कलर है, तो आप ना अपने जीवन में वाइट कलर को ज़्यादा लेकर आओ, क्योंकि शुक्र दोनों में दब रहा है। देखो शुक्र ज़्यादा दबता है ना तो भी लग्जरी आने नहीं देता, मैरिड लाइफ को उतना हेल्दी नहीं रहने देता। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, अब मैंने आपसे पूछा भी था कि आप मुझे बताएं कि आपकी फर्स्ट फिंगर छोटी है या बड़ी है, ठीक है। जैसी ये छोटी दिख रही है, देखो अगर ये छोटी होती है थर्ड फिंगर के मुकाबले, तो मैरिड लाइफ में 2 में से एक दिक्कत आनी ही आनी होती है। या तो वाइफ बीमार रहेंगी बार बार, या फिर आपस में बनने ही मुश्किल है ना। ये भी एक स्थिति बनती है, क्योंकि बाकी पिक्स में आपकी वैसे बराबर दिख रही है, इस वाली पिक में काफ़ी छोटी दिख रही है। यहाँ पर आ जाते हैं इस तस्वीर में, और रेखाएं क्लियर है। देखो जीवन रेखा आगे तो बहुत क्लियर है, तो आगे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सब सही रहेगा। अभी फ़िलहाल की स्थितियाँ उतनी पॉजिटिव नहीं रहेंगी जितनी आगे आपकी पॉजिटिव है। मैरिज लाइन क्लियर कट आपके हाथ में बनी हुई है, ठीक है। मैरिज भी अगर आप चाहें तो अर्ली हो जाएगी आपकी, मतलब 30 से पहले मैरिज हो जाएगी। ये आपके ऊपर है, ज़्यादा लेट मत करना, वरना दूसरा योग बहुत लेट आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक आपकी ये उंगली पहुँच गई है, ये पहुँच जाती है तो ये भी आपको इंटेलिजेंट बनाती है।
चलिए दूसरे हाथ की तरफ भी जाकर देखते हैं क्या स्थितियाँ हैं। अगर देखो इस हाथ को देखो तो चंद्र से पूरी भाग्य रेखा और बिल्कुल बेस से है, तो सिंपल सी बात है। देखो चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो विदेश बहुत सूट करता है। आप ट्राई करो विदेश जाने का, अच्छे खासे योग हैं आपके हाथ में, ठीक है। और माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा ही लंबी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है जैसे डिसीजन मेकिंग डगमगाती होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये साइड में आई है। हार्ट लाइन सामान्य से बेहतर है। सूर्य की उंगली पर कट लग रहा है, देखो ये सूर्य की उंगली है और इस पर कट लग रहा है। भाई ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे नाम खराब हो, ये संभावना है आपके हाथ में, ठीक है। इसके बाद अगर इस हाथ में देखें तो शुरुआत में वही राहु रेखाओं पे कट लगे हुए हैं, ये कट लग रहा है, ये कट लग रहा है। स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी स्ट्रगल कम होता चला जाएगा। इस हाथ में भी यहाँ से फिर एक रेखा बाहर की तरफ देख रहे हैं। आपका हाथ ना आपको बाहर की तरफ ही लेकर जा रहा है ज़्यादा। आगे इस हाथ पे लेकिन फिर भी भाग्य रेखाएं आपकी सही चल रही हैं। देखो अभी की एज जो चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा लॉस ही दिख रहा है मुझे, दोनों हाथों में दो कट लग रहे हैं। उसके बाद 32-33 में कहीं पैसा मत लगाना, बाकी फिर आगे ठीक है। फिर 47 पे 48 पे, बल्कि 48 पे भी पैसा मत लगाना कहीं पर भी, मार्केट वगैरह में, या कहीं फंसाना नहीं है पैसे को, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो तो नंबर पे मैसेज करना, मैं सबके मैसेजेस का जवाब ज़रूर देती हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।